हेलो एवरीवन। बच्चे कैसे हैं आप सभी? बच्चों देखिए, दिल्ली होमगार्ड का रिज़ल्ट आपका आ चुका है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस रिज़ल्ट से, क्योंकि इस रिज़ल्ट का मेन मोटिव ही पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से रिज़ल्ट आया, किस तरीके से क्या क्या चीज़ हुई हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाया था। पहले तो बच्चों को ये समझाया गया था कि आपको सभी को भर्ती कर लिया जाएगा, आपके सभी के डॉक्यूमेंट्स करा लिए गए, आप सभी को फिजिकल करा लिया गया, सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ पे कराई गई। लेकिन लास्ट में आके इन्होंने बताया कि ये रिजल्ट लगेगा या मेरिट लगेगी, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया था। बस इन्होंने मेडिकल लेटर जैसे खोले, कुछ बच्चों का नहीं खुल के आ रहा था तो इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी। अब उस लिस्ट में बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा है किस तरीके से इन्होंने मेरिट लगाई है। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं बच्चों के लिए जो राहत की बात है, वो चीज़ मैं बात करूँगा। सबसे पहले बच्चों एक चीज़ समझ लीजिएगा, सिर्फ हमें ये पता करना है कि ये वैकेंसी किस तरीके से इन्होंने की है, ये कट ऑफ कैसे किस तरीके से लगाई है, कौन सा पैटर्न इसमें जो है इन्होंने निर्धारित किया है, वो हमें जानना है और उसी के से ही हम पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से ये वैकेंसी हुई है। तो उसे पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये फिलहाल के टाइम पे ना तो कोई आरटीआई का जवाब दे रहे हैं, ना ही कुछ भी चीज़ ये बताने को राजी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिल्ली के सीएम को यहाँ पे जिन्हें आपको मेल वगैरह करना है या तो मेल कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने अलग अलग दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑफिस के लिए। यहाँ पे ऑफिस में आप यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको दिया है, अगर आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे तो विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपकी बात सुनेंगे यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं उनको, वो आपको कोई ना कोई आश्वासन देंगे। हालांकि मैंने उन्हें कॉल किया था, उनका अभी कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि हम अभी बात इस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो अभी उन्होंने टाइम लिया है। उसके बाद यहाँ पे होमगार्ड के ऑफिस चले जाइएगा आप। यहाँ पे मैंने अब दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका पूरा एड्रेस है और यहाँ पे आपका टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर पे अगर बात करते हैं, अभी फ़िलहाल के टाइम पे किसी भी बात कोई भी बात करने के लिए राज़ी नहीं है। मैं इन 4 बजे बार फ़ोन मिला चुका हूँ, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इन्हें मैसेज भी कर सकते हैं, तो आप मैसेज करिएगा, जितने ज़्यादा हो सके उतने मैसेज करिएगा कि ये रिज़ल्ट में स्कैम हुआ है, हमें इसके बारे में बताइएगा कि भर्ती प्रक्रिया में कौन सा रूल आपने ये फॉलो किया है, ऐसा कौन सा रूल है जो आप इसे फॉलो करते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न में, रिजल्ट के पैटर्न में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 47 नंबर वाले को बाहर कर रहे हैं और 3 नंबर वाले को ले रहे हैं। ये पैटर्न क्या है, हमें सिर्फ ये पैटर्न चाहिए कि ये ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसके आधार पर आपने ये मेरिट लगाई है। तो इस मेरिट के बारे में हमें पूछना है, तो इसके ज़रिए आपको पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे यहाँ पे आपको एक मेल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए मेल, ये मेल है। यहाँ पे मेल करना है, जितनी ज़्यादा हो सके आपको मेल करना है इस पर। ये भी आपका डायरेक्ट जनरल ऑफ होमगार्ड के उससे ऑफिशियल है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेल करना है। ईमेल के थ्रू आपको कोई ना कोई संतुष्ट जवाब जरूर मिलेगा। हालांकि मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, मैं भी मेल लगाऊंगा इसके लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, आपका रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, आपके कितने नंबर हैं वो भी होने चाहिए, तभी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप मेंशन नहीं कर सकते। इसके ज़रिए वो आपको बताएंगे कि क्या इस भर्ती का पैटर्न था और इस पैटर्न में क्या होगा। उसके बाद आप ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें ट्विटर पे आ जाइए और यहाँ पे मैंने लिखा स्टार दिल्ली होमगार्ड रिजल्ट कैंसिल। ठीक है, रिजल्ट कैंसिल के लिए बहुत सारे बच्चे, तो ये चीज़ आपको ट्रेंड करानी है। अगर आपने ये ट्रेंड करा दी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये नज़रों में आ जाएगा कि हाँ, दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी किस तरीके से कराई जा रही है। बस ये चीज़ आपको करानी है, ये बस एक बार अधिकारियों की नज़र में आ जाए कि हाँ, ये वैकेंसी इस तरीके से की गई है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, जिनके पास योग्यता है, सारी चीज़ें हैं, वो बच्चे नहीं लिए गए। तो ऐसा भी होना स्टार्ट हो चुका है कि जो योग्य बच्चे हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद मैं आपको सभी से एक चीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आरटीआई लगानी चाहिए। आरटीआई में क्या होगा ये इनको बताएंगे। यहाँ पे एक तो कुल पद आपको पूछने हैं कि कुल पद इसमें कितने थे, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में 10,285 पद थे, लेकिन यहाँ पे 1100-1200 बंदे इन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पे आपको पद पूछने हैं कि कितने, यहाँ पे कुल पद कितने हैं, किस तरीके से इन्होंने वैकेंसी की है, किस तरीके से इन्होंने कार्य किया है, ये चीज़ इन्हें पता होना चाहिए। और यहाँ पे बोनस अंक मिले हैं बहुत सारे लोगों को, ये बोनस अंक क्या है, किस तरीके से ये बोनस अंक मिले हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, ये बोनस अंक आपको पूछने हैं।
तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने बच्चों का हुआ था, अगर बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट था तो आपने इनको बाहर क्यों कर दिया, ये चीज़ें आपको पूछनी है। ये 3 सवाल आपको पूछने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चे थे, कुल कितने पद थे और बोनस अंक किस आधार पर आपने दिए हैं, ये बोनस अंक आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग भी पूछ सकते हैं RTI लगाकर। 10 रुपये का आपका सिर्फ चार्ज लगेगा। और भी बच्चा अगर पूछना चाहता है तो पूछेगा, मैं भी RTI आपके लिए लगाऊंगा, एक RTI लगाऊंगा जिसमें आपको पता चल पाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और मेल आपको बताऊंगा मैं, जहाँ से आपको बहुत जल्दी रेस्पॉन्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लिए यहाँ पे एक आपका ये ईमेल है, इस पर भी आपको मेल करना है। ये मेल किस तरीके से आपको करना है आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। देखिए मैंने एक ही एप्लीकेशन लिखी है, इसे आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करिएगा। यहाँ पे सर दिल्ली होमगार्ड की भर्ती में जो रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट को क्वालिफाई किया है, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपने किस पैटर्न का प्रयोग किया है यह बच्चों को बताने की कृपा करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 76 अंक प्राप्त किए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस भर्ती में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 3 अंक प्राप्त किए हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है। इस रिजल्ट में गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारे युवा बच्चों का मनोबल टूट चुका है। इसलिए मैं श्री SVK सिंह IPS जो हैं होमगार्ड के महानिर्देशक जी से यह जानने की इच्छा रखता हूं, या मैं जानना चाहता हूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में किस पैटर्न का प्रयोग करके रिजल्ट घोषित किया गया है, ये बता दीजिएगा। ये धन्यवाद मैंने लिख दिया है। तो आपको इस तरीके से अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। इसे पूरी को कंप्लीट को मैं कॉपी करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप इसे देखकर भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कुछ वर्ड चेंज कर देना इसमें। और अगर आपको ये दिल्ली के CM को लगानी है तो उनका नाम आपको बाकायदा उसमें लिखना है। यहाँ पे मैंने ये महानिर्देशक जी से बात पूछी है, उनको एप्लीकेशन लगाई है, तो वहाँ पे अभी इसमें मैं थोड़ा सा और बदलाव करूँगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसे कन्वर्ट करके जो है देना है। सेम टू सेम किसी को नहीं देना है। कभी पता चले कि आपने सेम टू सेम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी CM को आपने ये डायरेक्ट भेज दिया है और इसमें नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नाम आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाली चीज़ें, यहाँ ये नाम मैंने किसका लिखा है, तो होमगार्ड के महानिदेशक जी को मैंने ये लिखा है। तो आपको यहाँ पे जिसको देना है उसका नाम लिखना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि नाम नहीं, डायरेक्टली आप इसे कॉपी करेंगे और डायरेक्टली सेंड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, अलग अलग तौर से ये लगानी है आपको कि इसका हमें जवाब चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि भर्ती प्रक्रिया क्या थी, इसके लिए बताना ये ज़रूरी है। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कोर्ट की। बहुत सारे बच्चे कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हम कोर्ट जाएंगे, वकील करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक लीडर होना चाहिए। उस लीडर को अगर मान लिया आपने 2 या 3 लीडर आप बना लीजिए, 3 लीडर आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ये 3 लीडर आपने बना लिए। इन तीनों लीडर को आपको क्या करना है, पैसे वगैरह जो भी है इनके पास आपको जमा कर देने हैं जो बच्चे हैं। और यहाँ पे आपको एक वकील करना है। वकील ऐसा होना चाहिए जिसने ऑलरेडी पहले भी ये कोई केस ऐसा लड़ा हो, उस तरीके से कोई वकील होगा। उस वकील के हिसाब से आपको ये कोर्ट में केस चालू कराना है। ये तो है कोर्ट का प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आपको जितने भी पैसे आएंगे वो लीडर के हिसाब से, लीडर ऐसे होने चाहिए जो आपका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। जितनी भी वैकेंसी पीछे गए हैं, कुछ लीडर आकर बन जाते हैं और वो बच्चों का पैसा खाते रहते हैं और उसका कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लीडर को बिल्कुल भी मत करिएगा। आप में से ही कोई लीडर बनिएगा बढ़िया अच्छे तरीके से, और 2-4 बंदे साथ में जाइएगा और वहाँ पे आपको ये करना है। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, आप विद्रोह करें, कुछ भी करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। आपके ही इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। बहुत सारी, अगर किसी की संपत्ति को नुकसान होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ से आपको किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। शांतिपूर्वक आपको ये धरना भी देना है तो बिल्कुल शांति से देना है, अपनी बात रखनी है। बस सिर्फ हमें ये भर्ती प्रक्रिया पूछनी है किस तरीके से की है, ठीक है। ये वाली चीज़ें अगर आपको पता हो गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से ये वैकेंसी की है। तो आप आराम से अपनी बात रखिएगा। बहुत सारे लेटर हैं, आप लिखिएगा, हाथ से लिखिएगा, डायरेक्टली भेजिएगा, ऑनलाइन भेजिएगा, ट्विटर कैंपेन करिएगा। कहीं ना कहीं से आपको जवाब जरूर मिलेगा कि किस भर्ती प्रक्रिया का प्रयोग करके इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। करना आपको है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।